अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी काशी के थोड़े से काम के लिए। एक नई चीज़ और लेने जा रहे हैं हम लोग। अब हम कंफ्यूजन में हैं कि ये यूनिवर्सल है या ये इस बाइक में लगते नहीं हैं। मतलब ये सारी मॉडिफिकेशन करवाई है तो दिखाता हूँ भाई गाड़ी का लुक कैसे आ रहा है। यू व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सबका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज से बताऊँ तो आज संडे नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई फिर से एक संडे राइड, तो नहीं, आज संडे राइड नहीं है। अपना व्लॉग देखो वो संडे राइड वाला कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड मेरे को जो व्लॉग बताना था, सॉरी बताना नहीं था, बनाना था, तो वो ये है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी काशी के थोड़े से काम के लिए। कुछ चीज़ें लगवानी है, कुछ चीज़ें निकलवानी है, सॉरी कुछ चीज़ें ठीक करवानी है, कुछ चीज़ें निकलवानी है और कुछ चीज़ें लगवानी है। तो वो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं ही बता दूंगा तो फिर मोटो ब्लॉग में क्या बताऊंगा। निकलते निकलते हम लोग हो गए हैं थोड़े से लेट। टाइम हमारा हो गया है 11:10। हम लोग जा कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हम बालूगंज। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आप लोगों को सब बताऊंगा। एक नई चीज़ और लेने जा रहे हैं हम लोग अपने हेलमेट के लिए, वो भी बताएंगे कि क्या लेके आएंगे। भाई काम करो, उड़ा के ले जाए ना। अरे भैया क्या कर रहे हो भाई, क्या था, क्यों बचाऊं मैं। ऑटो वाले ने अचानक से मोड़ दिया भाई। चलो कोई ना, ठीक है। अंकल जी साइड से निकाल लीजिए, इतनी जगह पड़ी हुई है, हमें ही निकालनी पड़ेगी। भाई कैसे कैसे लोग निकल के आ रहे हैं बीच बीच में से। भगवान रक्षा करना, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। आपको याद करके नहीं निकला घर से, क्या पता आप हमें वो दे रहे हो कि हमेशा याद करता है, अब याद नहीं किया, बस आपको याद कर लिया। बाइक की चैन भी टाइट करवानी है, वो भी लूज़ हो गई है। होता क्या है कि जब मैं थ्रॉटल देता हूँ, फुल थ्रॉटल जैसे खोलता हूँ, तो चैन घूमती है लेकिन स्पॉकेट नहीं घूमता उसके साथ में। विवेक भाई की शॉप पे पहुंचने वाले हैं। कैसा है भाई, बढ़िया, मस्त। विवेक भाई को ले लिया है, अब चलते हैं बालूगंज और वहाँ चल के बताते हैं भाई मेनली हम किन कामों के लिए आए हैं। और एक और काम है वो भी देखते हैं, अगर वो भी होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो फिर सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करें, क्योंकि वो वाला काम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो फिर जहाँ तक है हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर बार उस काम के लिए निकले हैं, कुछ नया नया आइडिया लेके आते हैं। बता देता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो हमारे क्रैश गार्ड है उसको लेके। क्योंकि उस दिन हम जब हमने ये मिरर लगवाए थे और लीवर गार्ड, तब हमने बात करी थी वहाँ, तो सीन ऐसा बैठा था, वो ये कह रहे थे कि ये इस बाइक की है ही नहीं। लेकिन फिर भाई उन भैया ने कहा जिनसे हम ले गए थे ये यूनिवर्सल हैं, सब में लगे आते हैं। अब हम कंफ्यूजन में हैं कि ये यूनिवर्सल है या ये इस बाइक में लगते नहीं हैं, क्या सीन है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। फिर मैंने कि काम करते हुए एक से मैंने लगाया दिमाग कि सबसे बेस्ट इसमें करवाते हैं एक आइडिया। वो आइडिया हम जब करवाने जाएंगे तब आपको बताएंगे कि वो आइडिया क्या है, क्योंकि पहले तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि ये हो पाएगा कि नहीं। जहाँ तक जो मैं सोच रहा हूँ वो हो तो जाएगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा और ख़र्चा करना पड़ेगा। अरे यार वैसे ही कम खर्चे नहीं हो रहे, और ख़र्चे करो, सीन अलग ही सेट हो रखा है भाई पैसों का। तो बालूगंज आओ, यहाँ ट्रैफिक से सामना करना पड़ता है हमेशा। यहाँ भाई हर समय ट्रैफिक लगा रहता है। और भैया कैसे हो, ये ले लो, चाबी ले जाओ। तो अब मैं बताता हूँ भाई बालूगंज मेनली में क्यों आया था अपने काम करवाने। पहले तो हज़ार्ड जो कि नहीं चल रहे थे, जो कि आपको पता है बहुत टाइम से, और सेम हमारी रिंग लाइट। तो इन दोनों में जो प्रॉब्लम आई थी उसको भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो बाकी अब देखो खुल के ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम आई है वो रिंग लाइट ख़राब ना हो गई बस। अगर रिंग लाइट ख़राब होगी तो फिर नई डलवानी पड़ेगी, फिर नया खर्चा। जिस मेन चीज़ों के लिए मैं गया था भाई बालूगंज, उनमें से भाई तो कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ नहीं हुई। जैसे कुछ तो खैर लास्ट यही है कि एक चीज़ जो हम लोग मेन हेलमेट के लिए गए थे वो नहीं हुआ। रुको रुको रुको,
एक सेकंड आप लोग ऐसा सोच रहे होगे भाई मोटो व्लॉग कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तो बता देता हूँ, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था लौटते में, क्योंकि वो कह रहा था मेरे को बाइक चलानी है, तो मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैंने अंदर कर लिया था हेलमेट का। बेसिकली हम लोग गए थे स्पॉइलर लेने, तो मैं आज गया था, भाई वो कह रहे तो सेल आउट हो गया, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो मैंने कि चलो ठीक है, वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं उससे ज़्यादा। वन इन आगरा काशी को बनाने का जो हम लोग वो कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें जो कि हैं मैं लेके आ चुका हूँ, जैसे कि बताऊँगा नहीं, ठीक है, बता नहीं रहा। और हाँ, आपको बताता हूँ कि भाई वन इन आगरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम, वो है आप लोग, हम लोग। तो आप लोग भाई जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर करवाओगे, तब हम लोग अपनी बाइक में फ़र्स्ट मॉडिफिकेशन करवाएंगे। बेसिकली फ़र्स्ट नहीं, वो ही बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन होगी, तो वही करवाएंगे। और जो बाकी के सामान लाए हैं वो उसका हम लोग कुछ और सीन अलग सोचेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी बस यही डिटेल में बताऊंगा। नीचे चल के आपको दिखाते हैं रिंग लाइट और हज़ार्ड सिस्टम। और मेरे को अपनी बाइक में से कुछ निकालना था और एक सामान मैं लेके गया था, तो वो भी काम हो चुका है, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। तो चलो अब मिलते सीधे नीचे। अब आपको दिखाता हूँ अपनी रिंग लाइट्स एंड हज़ार्ड जो हमने ठीक कराए, लेकिन हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी वहाँ पे करवाई थी, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमने करवाई थी। तो अभी तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखा ऑन करता हूँ, पहले पता नहीं क्या ऑन होगा, क्योंकि भाई बटन ऊपर नीचे हो गया, मेरे को खुद नहीं पता क्या क्या है। तो हाँ, तो ये देखो हज़ार्ड वर्किंग कंडीशन में हो गए वापस से, ठीक है। और अब रिंग लाइट, तो ये लो रिंग लाइट, तो ये भी सही हो गई, मतलब सब सही हो गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस सी दिख रही होगी, तो अब मैं बताता हूँ भाई कि ये यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस आपको क्यों दिख रही है। तो भाई सबसे पहले तो डार्कनेस यहाँ पे आई है, किस चीज़ की है भाई? ये जो डार्कनेस है हमने इस पर करवाई है लेमिनेशन। जैसे कि ये था ट्रांसपेरेंट, वैसे ये था, लेकिन मैंने इस पर करवा दी ब्लैक फिल्म। दोनों मिरर्स पे ब्लैक फिल्म, दोनों DRLs पे ब्लैक फिल्म, और एक जगह और करवाई है जो कि हमारी ब्रेक लाइट यानी कि बैक लाइट, ये सारी मॉडिफिकेशन करवाई है। एक चीज़ आपने को अपनी बाइक से निकालनी है, वो है ये, क्या है ये दिखाता हूँ, वो है ये साड़ी गार्ड। जस्ट बिकॉज आप ये देख पा रहे हो, इसको मैंने प्रॉपर मतलब देखा है, उसके बाद फिर मैं समझाऊँ इसको कैसे रिमूव करना है। तो इसको भी रिमूव करेंगे, करना कैसे है वो आपको मैं जब रिमूव करूँगा तब दिखाऊँगा। तो ये है वो चीज़ जिसमें हमने काम करवाया। अब आप सोचोगे भाई इसमें क्या काम करवाया, तो अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ भाई। ये जो हमारा गार्ड है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला होल। आप सोच रहे हो ये वाला कैसे है, तो अब बताता हूँ भाई। सीन ऐसा था, करते हैं इस पर हम लोग एक बेल्डिंग करवा देते हैं, जिससे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन ये उस तक पहुँच पाएगा जहाँ तक इसको पहुँचना है। तो अब मैं बता देता हूँ कि भाई प्रॉब्लम कहाँ और क्या दे रहा था, और बेल्डिंग हमने क्यों करवाई। ये वाला बोल्ट दिख रहा है। अब सीन क्या था कि इसका ये जो दूसरा वाला है, अब वो वहाँ तक पहुँच गया था, अब ये वहाँ पहुँच गया, तो अब ये टच नहीं हो रहा है इससे, इसकी बॉडी से नहीं, तो पहले टच हो रहा था। तो ये भी हमने एक काम करवाया, लेकिन इसको हम घर पर टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास इसके बोल्ट नहीं है। अगर बोल्ट होते लंबे वाले तो हम कर लेते। इसके लिए भी हमारे को एक बार और मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं कर रहे हम, किसी और दिन करेंगे। अब उसको निकालते हैं भाई, जो साड़ी गार्ड है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसमें रेट है। दूसरी चीज़ ये कि भाई कोई साड़ी पहनता नहीं। तीसरी चीज़ ये कि भाई हम लोग जो चैन है उसको ढंग से क्लीन नहीं कर पाते। और सही बताऊँ तो हमने चैन क्लीन करी थी और वापस ये गंदी हो चुकी है, इसका दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है। इसको रिमूव करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे रिमूव करना है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्यों बता रहा है, बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास RS या NS होगी, तो उसमें से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी निकालने में, और बहुत से लोग निकाल नहीं पा रहे होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। सिंपल सी दो चीज़ चाहिए। पहले तो हमारे को ये प्लास चाहिए, और दूसरी एलन की, जो कि हमारे टूल किट में आती है। तो बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इससे मैंने रिमूव कर दिया है, तो दिखाता हूँ भाई गाड़ी का लुक कैसे आ रहा है, और इसको रिमूव कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये रखा हुआ साड़ी गार्ड। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे 3 रबड़ के वो लगे रहते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब डॉट या जो भी बोलते हैं वो लगे रहते हैं। तो फिर ये पहले रिमूव करना है, उसके बाद एलन की डालना है। तीनों में 5 नंबर की एलन की लगती है। अब आपको दिखाते हैं फटाफट से अपनी बाइक का लुक, जो साड़ी गार्ड हटाने के बाद आ रहा है। मैं तो सच कह रहा हूँ भाई, बहुत प्यारा लुक आ रहा है। बाकी सच में एक ये फालतू लगा हुआ था बाइक में, मम्मी बाइक पे बैठती नहीं है,
मम्मी एक्टिवा पे जाती हैं तो मम्मी को डर लगता है, बेसिकली बात ऐसी है। तो मैंने सोचा हटा देते हैं। अब देखो बाइक का लुक, ये देखो भाई, साड़ी गार्ड रिमूव करने के बाद कितना मस्त लुक आ रहा है। तो आप लोग चाहो तो आप ऐसे हटा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। और अब जो चैन है वो ढंग से क्लीन हो पाएगी, जो कि पहले नहीं हो पाती थी, क्योंकि सीन ऐसा था मैं यहाँ पे हाथ नहीं चला पाता था ब्रश, और यहाँ ये देखो डस्ट देख रहे हो, तो इसलिए भाई साड़ी गार्ड हटा दिया है। बाकी अब इजीली चैन टाइट भी हो जाया करेगी। साड़ी गार्ड बीच में आ जाता तो उसके चक्कर में चैन टाइट ही नहीं होती थी। बाकी लुक आप बताना कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबाना, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी बड़े से नेक्स्ट व्लॉग एंड गुड बाय एंड पीस आउट। फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करवा लो, जिससे हम लोग अपनी काशी की मॉडिफिकेशन हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। मैं बस आप लोगों की वजह से वेट कर रहा हूँ, जब भी आप 1K कराओगे हम अपनी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे काशी में। ठीक है, तो अब मिलते हैं संडे राइड व्लॉग में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।